सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं ताजिर बिरादरी के हवाले से, कारोबार के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात सामने आई थी कि 15 रमज़ान मुबारक को बाज़ार और मार्केट्स खोलने की बातें सामने आई थी कि ताजिर बिरादरी ने कहा था, सुप्रीम काउंसिल ऑफ ट्रेडर्स ने भी ऐलान किया कि 15 रमज़ान मुबारक को ये बाज़ार खोल दिए जाएंगे। अब आज ताजिर बिरादरी की खासतौर पर शेख हबीब एंड ग्रुप्स की जो है वो मुलाकात हुई एमक्यूएम के सीनियर रहनुमाओं से, और उसमें भी यकीन दहानी करवाई गई है। एमक्यूएम ने भी ऑब्लाइज किया है कि ये मार्केट्स वगैरह खुलनी चाहिए और इस पर ज्यादती की जा रही है। सिंध हुकूमत अभी भी बजिद है एसओपीज बनाने के लिए 2 से 3 दिन का वक्त लिया गया। नासिर हसन शाह साहब ने कहा कि भाई एसओपीज तैयार कर लिए जाएंगे और कुछ बेहतरी की खबर आएगी। इसी पर बात करेंगे। एमक्यूएम की जानिब से एमएनए उसामा कादरी ने हमें ज्वाइन किया। उसामा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूँगा कि एमक्यूएम का मौक़िफ़ क्या है इस लॉकडाउन की सूरत हाल में। कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है और जो ताजिर बिरादरी है वो खासी परेशान नज़र आ रही है, तो एमक्यूएम क्या स्टैंड रखती है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये लॉकडाउन जो जिस वक्त ये अप्रैल में मार्च में शुरू हुआ था, उस वक्त एमक्यूएम वो दीगर जमातों की तरह वो वाहिद जमात और भी थी कि जिसने इस बात का सिंध हुकूमत के इस मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की थी कि कोरोना वायरस के हवाले से जो चीज़ें तैयार की जा रही हैं उसमें लॉकडाउन होना ज़रूरी है, और यकीनन उसके फ़वाइद भी जो है वो आवाम को मिले। और लेकिन उसके साथ साथ अब ये लॉकडाउन की जो सूरत हाल है उसमें समझ में नहीं आ पा रहा कि ये लॉकडाउन किस अंदाज का है। आधे शहर की चीज़ें खुली हुई हैं और ताजिर बिरादरी को जो है ज़मीन से लगाया जा रहा है, बिल्कुल किनारे दीवार से लगा दिया गया है। अब उसमें ऐसी एसओपी तैयार होनी चाहिए कि जिसके ज़रिए इन ताजिरों को जो नुकसानात हो रहे हैं, जो इनका माशी कत्ल किया जा रहा है, उस हवाले से हुकूमत सिंध नाकामी का शिकार नज़र आती है। इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहूँ इसमें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इस हवाले से ताजिर बिरादरी के इंतहाई बड़े वफूद जो कराची की बड़ी मार्केट्स और तमाम मार्केट्स के लोग हैं वो आके मिले थे, और उन्होंने अपनी गुजारिशात जो है खालिद मकबूल कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान और सीनियर डिप्टी कन्वीनियर आमिर खान के सामने पेश की, और उनकी बातों को तवज्जो से न सिर्फ सुना गया बल्कि उसकी चीज़ें तैयार की गई और उसमें कोशिश ये की है कि वज़ीर आज़म से भी उस पर बात की जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो कुछ ना कुछ इस हवाले से कि जो लोग कोरोना वायरस से ना मरे वो जो है वो भूख और अफलास से मर जाएं, या उनका माशी कत्ल इस हद तक हो जाए कि वो फिर आगे सर उठाकर अपने आप का अपने सर्वाइवल के लिए न चल पाए। अच्छा उसामा साहब, तो एमक्यूएम ऑब्वियसली हिमायत कर रही है, तो कोई ना कोई एक पर्सपेक्टिव भी होगा। क्या मामला, तजवीज़ क्या है एमक्यूएम की कि मार्केट्स किस तरह से खुलनी चाहिए? जुज़वी तौर पर खुलनी चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम होना चाहिए, या फिर वज़ीर आज़म कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए? तो एमक्यूएम की तजवीज़ क्या है इस हवाले से? देखिए, स्मार्ट लॉकडाउन या फिर ये है कि ऑनलाइन बिजनेस में आपको बताऊं कि पाकिस्तान में और खुसूसन कराची शहर पढ़ा लिखा और समझदार और लोगों का शहर है, तो ऑनलाइन जो है उसके बावजूद जो है पढ़ा लिखा होने के बावजूद 20% लोग जो है वो ऑनलाइन काम करते होंगे। बाकी लोगों को तो स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो वो ऑनलाइन क्या काम करेंगे, और वो कौन से ताजिर हैं जो अपने उन लोगों को अगर ऑनलाइन ही काम करना होता तो जो इतनी एक खेप की खेप जो है मार्केटों में सेल्समैन और दीगर उनके काम वालों की नजर आती है, तो वो तो सब बेरोजगारी की तरफ चली जाएगी। तो ऑनलाइन का सिस्टम मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, अच्छा, कुछ मैं ताजिरों ने जाती तो तौर एग्री पर किया था इस बात पर जाती ना, जो आज आपसे मुलाकात की जाती तौर शेख पर साहब ने, उन्होंने भी एग्री बिलाल किया था। साहब, जाती तौर पर मैं एक इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये चंद घंटों के लिए जी। अगर इन मार्केट को खोला गया तो उन मार्केट में इतना रश होगा कि खौए से खौआ उछलेगा और मजीद जो है हम खराबी की तरफ चले जाएंगे। मेरी जाती राय है, हाँ। हुकूमत सिंध को और मुखलिसाना मशवरा है, तो उसके लिए ये है कि आप 24 घंटे के लिए मार्केट खोलें ताकि लोगों का रश जो है वो सर, अगर नजर ना 24 आए। घंटे के लिए मार्केट खोल भी देते हैं, ठीक है, तजवीज़ पर अमल कर लिया जाता है एमक्यूएम की, तो नहीं समझते कि लॉकडाउन का तो फिर मकसद ही खत्म हो जाएगा? तो सिंध हुकूमत पहले देखिए लॉकडाउन देखिए खत्म कर दे। मैं आपको बताऊं इसमें कि एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि जहां बूफे लगते हैं वहां पर लोग जाते हैं, बूफे में से अपनी मर्जी का खुर्दुन अपनी अशिया निकालते हैं और खाने बैठ जाते हैं।
लेकिन जिस वक्त आपके टन बज के जो है ना, जब वो देगों पर से और उन पर से वो हटाया जाता है तो एकदम रश आता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जब 24 घंटे के लिए दुकानें खुलेंगी, उसमें जो है मेरी मर्जी मैं 9 बजे जाता हूँ, मेरी मर्जी मैं देखता हूँ रात के 2 बजे जाऊँ, मेरी मर्जी मैं सुबह 5 बजे जाऊँ। तो उसमें आप जो है 24 घंटे दुकानें नहीं खोल रहे, बल्कि आप आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो लोग जो है वो रश कम हो जाएगा। हमें मिसाल उन मिसाल लोगों आपकी को बड़ी वैलिड है, इससे तो इत्तेफाक करूंगा, लेकिन क्या लगता है कराची के अवाम इस पर अमल करेगी? क्योंकि कराची का एक अलग रहन सहन है, एक अलग लाइफ स्टाइल है, और रमज़ान के दिनों में तो एक मुख्तलिफ जो है यहाँ पर लाइफ स्टाइल होता है। तो क्या बाजार और मार्केट्स अगर खोले जाते हैं तो रश नहीं होगा, इस बात की यकीन दहानी करवाएगी एमक्यूएम? मैं देखिए, अगर ये 6 घंटे के लिए और 4 घंटे के लिए खोला गया तो मैं कहता हूँ कि इतना रश होगा कि वो जो है ना संभाले नहीं संभलेगा, और उसमें जो है उसके उन वायरस के खदशात जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। मेरी राय ये है सिंध हुकूमत के लिए कि आप जी। इसको 24 घंटे के लिए खोल दें। अच्छा, ये और जाती राय है या पार्टी की राय है? मेरी जाती राय, अच्छा। ये है कि देखिए, रश अगर आपने कम हाँ, करना है तो आप 24 घंटे खोलेंगे तो वो वहाँ उस दुकान पर, उस मार्केट में रश आपको नजर नहीं आएगा। सही। और अच्छा, रश अगर नजर आता भी है तो वहां पर इंतजामिया के लोग हों जो एक हद तक लोगों को अंदर जाने दें, और उसके बाद कहें कि 2 घंटे के बाद वो आ जाएं, जैसे जैसे सही। लोगों का दबाव अच्छा, दबाव इंतजामिया की बढ़े। बात की गई, इंतजामिया के हवाले से एक और चीज़ को जो है वो उस पर बात करना चाहूँगा। आज ताजिर बरादरी आपसे मुलाकात करके गई, तो इसमें कितनी सदाकत है कि एक ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अगर किसी शख्स को, किसी वर्कर को कोरोना हो जाता है तो उस दुकान का मालिक या फिर जो ताजिर होगा, जो भी बॉस होगा, वो उसका सारा खर्चा बेयर करेगा, सारी कॉस्ट जो है वो अदा करेगा। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये जो है ना, ये जो एसओपी तैयार हो रही हैं, या जो हुकूमत सिंध के पास गई हैं, या एमक्यूएम को भी जो तजावीज़ मौसूल हुई हैं इन लोगों की जानिब से, उसका हतमी फैसला तो हुकूमत वक्त जो है सिंध हुकूमत को करना है। लेकिन सिंध हुकूमत तो ख्वाब गफलत में पड़ी हुई है, उसको इस चीज़ से सरोकार नहीं है, ना उनमें संजीदगी का पहलू नज़र आता है कि वो जो है वो ताजिरों के मसाइल पर गौर करें। ठीक है। छोटे ताजिर जिनके जिनके पास एनटीएन नहीं है, अगर उनका मुतालबा है कि उन लोगों को आप 50,000 रुपए फी दुकान अगर आप दे देते हैं, तो वो जो है वो अपने मामलात को सीधा कर लेंगे। इसी तरह जिनके पास एनटीएन है उनको जो है बिलासूदी कर्जे दे दी जाए। अब मुझे बताइए, 8 अरब रुपए का राशन इन्होंने कहाँ बांटा है? नहीं, ये वो तो कोरोना तरदीद का कर रहे हैं, फायदा वो तो तरदीद कर कोरोना रहे हैं। सईद गनी साहब भी कह रहे हैं कि 8 अरब कहाँ से बांट दिए? हमने 1 अरब कुछ करोड़ रुपए मैं का बताऊंगा राशन बांटा है आपको। अभी तक। मेरी सुनिए, इन्होंने जो फंड वफाकी हुकूमत की जानिब से अगर आए थे या कहीं और से इन्होंने इसको कलेक्ट किया था, तो उसका हिसाब आवाम के सामने रखें। इन्होंने तो जो जो यूसीज के चेयरमैन थे, उनके जो 5 लाख रुपए उनके फंड आते थे, उसमें से इन्होंने 2 लाख रुपए की कटौती की है। बिल्कुल ऐसा ही अब है, अगर बिल्कुल ऐसा है। 1 करोड़ अब अगर मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करूं, ठीक है। 51 यूसीज है, तो वहां पर उन्होंने 1 करोड़ 4 लाख रुपए जो है वो वसूली की है। ठीक 1 है। करोड़ 4 लाख रुपए वसूली करने के बाद 1 करोड़ रुपए का राशन दिया, तो वो हुकूमत सिंध ने अपनी जेब से नहीं दिया। हुकूमत सिंध ने तो मजाक उड़ाया है, लोगों को भिखारी बनाने की तरफ तवज्जो दी है। हुकूमत सिंध नहीं, की चले चले नाअहली ठीक है, जिसकी भी जेब से नाकामी गया, है। सरकारी खाते से गया, ऑब्वियसली ये तमाम फंड्स और रिलीफ फंड होते हैं, सरकारी खाते से जाते हैं। तो राशन दिया भी है या नहीं दिया, इस पर बता दें एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ देखिए, है? ये मुझे एक बहुत अच्छी मिसाल इस पर जो है ना बहुत मशहूर हुई है कि हम तो पहले सुनते थे कि एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ को पता न चले। तो हुकूमत सिंध ने पता नहीं कौन से हाथ से दिया और कौन से हाथ को दिया है कि ना लेने वाले को पता चला और ना देने वाले को सईद पता गनी चला। तो साहब के अल्हम्दुलिल्लाह अल्फाज ऐसा हैं, हुआ। मेरे प्रोग्राम में बैठकर कहा था कि रात के अंधेरे में दे रहे हैं। हमने भी कारकुनों को मना किया कि किसी की अगर तस्वीर आ गई, हमने किसी की वीडियो आ गई, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। हमने हमने आवाम से ये कहा है कि रात के अंधेरे में भुट्टो को तलाश करें तो शायद उन्हें राशन मिल जाएगा। नहीं तो भुट्टो को तलाश करें या फिर उनके कारकुनों को तलाश करें जो राशन बांट रहे हैं। भुट्टो को तलाश करें कि जो जो आज भी जो है ना भुट्टो जिंदा है, तो वो जो है ना वो उसको तलाश करें तो शायद राशन मिल जाएगा। और बदकिस्मती ये है कि राशन में चले, है ताजिर बिरादरी की आप हिमायत कर रहे हैं, तो फिर आपने कहा कि 24 घंटे जो है बाजार खोल दीजिए। मॉल्स के हवाले से क्या तजवीज़ है? क्योंकि मॉल्स के हवाले से अभी तक ताजिर बिरादरी खुद भी लाइल्म नजर आ रही है, उनके पास भी कोई तजवीज़ नहीं है कि मॉल्स कैसे खोले जाएंगे। और बड़ी तादाद है कराची के अंदर मॉल्स की जो जहां पर लोग विजिट करते हैं, जाते हैं। सॉरी, आपका सवाल। मैं शॉपिंग मॉल्स की बात कर रहा हूं कि अगर शॉपिंग मॉल्स खुलने की हिमायत करती भी है एमक्यूएम, तो क्या तजवीज़ देगी कि किस तरह से खोले जाएं? क्योंकि ताजिर बिरादरी के पास भी इसके लिए कोई एसओपी नहीं है अभी तक। देखिए, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता दूं, एमक्यूएम दोनों दो तरफा इस चीज़ को सोच रही है
कि कोरोना वायरस से भी लोगों को महफूज रखा जाए और जो कराची जो पाकिस्तान का माशी हब है उसकी मईशत पर कम से कम जो है असरअंदाज कोरोना वायरस हो। तो उस सिलसिले में मेरी राय ये है कि मॉल्स अगर आप जो है 4 घंटे के लिए खोलेंगे तो आप क्या तस्वुर कर सकते हैं कि कराची की आवाम उन मॉल्स में किस अंदाज से दाखिल होगी? क्या ये हुकूमत तो लेकिन इस बात की क्या गारंटी है उसामा कदरी साहब कि अगर मॉल्स 24 घंटे के लिए भी खोले जाएंगे तो वहां रश नहीं होगा? अगर 24 घंटे के लिए खुलेंगे तो लिहाजा आवाम को भी उसमें अपना एक भरपूर किरदार अदा करना आवाम होगा ने कि तो वो निकलना जो है रोजे के बाद ही है सर, और सहरी से पहले आ जाना है घर। अब वहां पर इंतजामिया को मुतय्यन किया जाए, इंतजामिया के लोगों पुलिस हो कि वो जी इतने लोग जाने के बाद जो है अब आप 2 घंटे के बाद जो है वो लोगों को अंदर छोड़े, लोग निकलते भी रहें जाते भी रहें, एक मखसूस तादाद में लोग अंदर जाएं और जब शॉपिंग करके निकले तो वो दूसरे लोग जो है अंदर दाखिल हो जाएं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर संगीत अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट है उसामा साहब, इसमें भी थोड़ा सा एक टेक्निकली ग्लिच है कि अगर मॉल के अंदर जाने की कम लोगों को इजाजत दी जाएगी तो मॉल के बाहर रश लग जाएगा सर। उसमें तो फिर अवेयर लोगों को जो है हमारा मीडिया जो है वो मौजूद है, तो लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि जी देखिए हम 24 घंटे के लिए अगर हम कारोबार खुलवाते हैं तो उसमें मेरी राय में 80% वो जगहें जो दुकानदार जो हैं वो उनके पास मेरी अपनी सोच के मुताबिक वो जो है वो रश इस हद तक चलें, नहीं आपकी होगा। और तजवीज़ पर आपकी तजवीज़ बिल्कुल काबिल गौर है। बात यहाँ पर यह है कि अगर 24 घंटे कोई चीज़ खुली रहेगी तो हर शख्स अपनी मर्जी से अपने मनपसंद वक्त पर जाएगा। तो लॉकडाउन का तो मकसद ही यही है कि जब लॉकडाउन की टाइमिंग शुरू होती है और ख़त्म होती है तो उसके बाद ट्रैवलिंग के ऊपर भी पाबंदी है, तो ट्रैवलिंग कैसे की जाएगी, ये भी एक बड़ा मसला है। तो रिजल्ट यही सामने आ रहा है कि लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। मैं ये देखिए एक्सपर्ट जो है ना वो इसमें बताएंगे, जो पीएम है या मेडिकल के लोग हैं, उनकी राय ये है कि महफूज तरीके से जो है चीज़ों को मैनेज किया जाए। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। उसामा कादरी एमक्यूएम की जानिब से हमारे से इस वक्त लाइन पे मौजूद थे और एमक्यूएम का मौक़िफ़ यही कि ताजिर बिरादरी के साथ खड़े हैं, लेकिन टेक्निकली तौर पर ये समझना इस वक्त बड़ा मुश्किल है कि अगर मॉल्स को, बाजारों को, मार्केट्स को 24 घंटे के लिए भी खोला जाए, जैसे कि उसामा कादरी साहब की ज़ाती राय थी, तो 24 घंटे के लिए जब लोग सड़कों पर निकल कर बाहर आ जाएंगे तो लॉकडाउन का मकसद कैसे जो है वो पूरा होगा, या फिर जो पुलिस सड़कों पर खड़ी हुई है नाका लगा कर, नाकाबंदी करके, तो वहां पर जब रोका जाएगा तो वो ये सवाल करेंगे 24 घंटे के लिए मॉल्स खुले, बाजार खुले, तो फिर क्या पुलिस उनको अलाउ करेगी जाने के लिए, नहीं करेगी, या फिर प्रॉपर तौर पर लॉकडाउन खत्म होता हुआ नजर आएगा। इस तजवीज़ के बाद वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी है उस पर बात करेंगे।